हेलो एवरीवन, नमस्कार। दृश्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज का हमारा जो संविधान से संबंधित टॉपिक है वो है नागरिकता। समझेंगे नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधानों को, एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ और नागरिकता से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नागरिकता क्या होती है? किसी भी देश के निवासियों को उस देश के संविधान द्वारा दिया गया विशेष सामाजिक राजनैतिक अधिकार उस देश के नागरिकों को ही प्राप्त होता है। हम अपने देश में प्रमुख पदों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों पे आसीन हो सकते हैं। मतदान का अधिकार हमारा है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। भारतीय नागरिक को जो भी मूल अधिकार प्राप्त हैं, जैसे 15, 16, 19, 29, 30, इन मूल अधिकारों को हम देखेंगे और जब मूल अधिकार के टॉपिक में आएंगे तब इन मूल अधिकारों को समझेंगे कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और विदेशियों को नहीं। हम सांसद बन सकते हैं, हम विधायक बन सकते हैं। देखते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में जो भी प्रावधान दिया हुआ है, जिसका जन्म उस व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जिसका जन्म भारत में हुआ, जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय है या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा है। आर्टिकल 6, जो भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को से पहले भारत आए थे या जो उस डेट पे या उससे पहले उसके बाद भारत आए, वो रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, जो भी पाकिस्तान से आए थे। आर्टिकल 7 में क्या है? लोग पाकिस्तान गए और वापस आना चाहते हैं भारत को, उनके लिए प्रावधान है। आर्टिकल 8, भारत के मूल के हैं परंतु वह कहीं बाहर रह रहे हैं, परंतु वह भारत आना चाहते हैं, भारत की नागरिक बनना चाहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता। आर्टिकल 9, अगर वह अपनी स्वेच्छा से किसी देश के नागरिक ग्रहण कर लें तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, जो भी उपबंध है उनका बना रहना। आर्टिकल 11 हमारा जो भी नागरिकता अर्जन या समाप्ति के से संबंधित उपबंध हैं उनके नियमों को बनाए रखना संसद का काम। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ना कि दोहरी नागरिकता का। जैसे परिसंघ में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, पहले राज्य की नागरिकता अलग और केंद्र की नागरिकता अलग, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब हम जानेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 कितने प्रकार से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उनमें है जन्म से, वंश से, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा या किसी राज्य क्षेत्र को मिलाने पर हम भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो पहला है जैसे वंश से, जन्म से नागरिकता। जन्म से कैसे नागरिकता प्राप्त होगी? भारत के राज्य क्षेत्र में उसका जन्म हुआ हो या यदि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, अवैध प्रवासी ना हो, वो जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दूसरा हमारा वंश से, जन्म के समय कोई भी माता पिता में से एक भारतीय होना चाहिए। भले बच्चे का जन्म बाहर हुआ है, यानी अन्य देश में बच्चे का जन्म होता है, माता पिता भारतीय हैं, तो आवेदन के द्वारा हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है हमारा पंजीकरण। ना पिता भारतीय है, ना माता भारतीय है, फिर हम पंजीकरण से कैसे नागरिकता प्राप्त करें? पंजीकरण सबके लिए नहीं है, या उसमें से किसी एक का पूर्वज होना चाहिए, उसके भारतीय पूर्वज हों तब वह नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यदि कोई लड़का शादी कर लेता है किसी दूसरे देश की लड़की से, या यहाँ की लड़की किसी दूसरे देश की लड़की से शादी कर लेता है, तो वह नागरिकता पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। चौथा है हमारा देशीकरण से। देशीकरण में वह अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। और हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं, उन 22 भाषाओं में से अगर वो किसी एक का भी ज्ञान रखता है, किसी का एक का भी उसको ज्ञान होना चाहिए, या पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रह रहा हो, या लगातार पिछले 12 महीनों से भारत में रह रहा हो, तब वह देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है।
पांचवा हमारा है किसी राज्य क्षेत्र को मिलाने पर। अगर हम किसी राज्य क्षेत्र को भारत में मिला लेते हैं तो वह स्वतः भारत का नागरिक हो जाएगा। जैसे सिक्किम हमारा सिक्किम हो गया। अब है नागरिकता त्याग कैसे। नागरिकता को हम 3 प्रकार से त्याग सकते हैं। स्वैच्छिक त्याग हो गया, बर्खास्तगी के द्वारा हमारी नागरिकता चली जाए, वंचित करने पे हमारी नागरिकता चली जाए। स्वैच्छिक त्याग में है हमने किसी देश की नागरिकता ले ली तो हमारी स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बर्खास्तगी में है राजद्रोह, देशद्रोह के द्वारा हमारी नागरिकता चली जाएगी। वंचित करने पे अगर हम आवेदन के समय अपना कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स प्रारूप लगाते हैं तो उसके द्वारा हमारी भारत की नागरिकता से वंचित होना पड़ेगा। NRI, PIO, OCI। NRI नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन, ये वो व्यक्ति हैं जो विदेशों में 1 वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे ज्यादा टाइम से भारत से बाहर रह रहे हैं भारतीय पासपोर्ट पर, उनको NRI बोला जाता है। PIO क्या होते हैं? PIO भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं जिनके पूर्वज भारतीय रहे हों लेकिन नागरिक वर्तमान में नहीं है, वह किसी अन्य देश के नागरिक हैं। PIO कार्ड हमारा 2002 में शुरू किया गया है। इनको यात्रा करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। आर्थिक, वित्तीय, एजुकेशन सुविधा इनको प्राप्त है। ये कृषि भूमि नहीं खरीद सकते भारत में। OCI हमारे हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, आजीवन भारत में रहने का अधिकार इनको प्राप्त हुआ। 26 जुलाई 1950 में ये भारत के नागरिक बनने के पात्र थे लेकिन किसी कारणवश ये भारतीय नागरिक नहीं बन पाए। OCI और PIO कार्ड को 2015 में एक कर दिया गया है। धन्यवाद।